स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4 का हिंदी व्याकरण पाठ 10। पाठ का नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जब भी हम संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा के किसी भी नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है वो हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, ये हमारा सर्वनाम होता है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आइए हम जानते हैं। देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। सर्वनाम शब्द के महत्व को समझो कि सर्वनाम का एक अपना क्या महत्व होता है। देखिए, सुरभि चौथी कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पे सुरभि संज्ञा हो गई। सुरभि पढ़ने में होशियार है। सुरभि हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। सुरभि को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। सुरभि के पिताजी डॉक्टर हैं। सुरभि भी डॉक्टर बनना चाहती है। तो यहाँ पे बार बार सुरभि का नाम ले लेके उसके बारे में बताया गया है। जो आपको ये वाक्य सही नहीं लगता होगा कि बार बार सुरभि के बारे में कहा जा रहा है कि सुरभि चौथी कक्षा में पढ़ती है, सुरभि पढ़ने में होशियार है। अब हम यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सुरभि एक अटपटा से शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, तो अटपटा लग रहा है। तो इन वाक्यों को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, आइए यहाँ पे जानते हैं। सुरभि चौथी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ने में होशियार है। तो वह, देखिए, सुरभि के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, ये हमारा सर्वनाम है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, यहाँ भी वह सर्वनाम है। उसे सभी अध्यापक प्यार करते हैं, तो उसे हमारा सर्वनाम है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो उसके भी हमारा सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। वह भी डॉक्टर बनना चाहती है, ये वह हमारा सर्वनाम है। इस बार सुरभि शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है और आगे के वाक्यों में सुरभि के स्थान पर वह, उसे तथा उसके शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि वाक्य प्रभावशाली और स्पष्ट हो गए हैं। तो ये सभी शब्द हमारे सर्वनाम हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम देखिए यहाँ पे दिया है, मैं, वह, तुम, यह, ये, वे, कौन, कोई, मेरा, हमारा, तुम्हारा आदि हमारा सर्वनाम शब्द है। सर्वनामों में वचन परिवर्तन कैसे होता है? तो देखिए, एक वचन, बहुवचन। तो सर्वनाम में एक वचन में हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं मैं यह काम किया हूँ, तो मैं यह काम किया हूँ, तो मैं हमारा एक वचन हो गया। और जब बहुवचन में बोलेंगे तो हम ये काम किए हैं, तो ये हमारा बहुवचन शब्द हो गया। तुम, तुम, आप, यह, ये, तो यह हमारा एक वचन, ये बहुवचन। ऐसे और भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे एक वचन होते हैं और कैसे बहुवचन होते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इनकी परिभाषाएं आइए जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उस व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मैं फल लाया हूँ, क्या तुम फल खाओगी? वह फल नहीं खाएगी। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, यहाँ पे देखिए मैं का प्रयोग किया गया है। हम, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष में वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के। मैं एक उत्तम पुरुष है, वह ये अन्य पुरुष है और तुम ये मध्यम पुरुष है। अब हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। किसी वाक्य में एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका आदि। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो दौड़ में प्रथम आया उसे पुरस्कार मिला, तो जो दौड़ में प्रथम आया पुरस्कार उसे मिला, तो ये एक दूसरे से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है।
तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, इस, उस आदि। तो जैसे वह इंद्रधनुष है, तो ये संकेत कर रहा है, यहाँ पे ये लड़का संकेत कर रहा है कि वह इंद्रधनुष है, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, वे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे पर्दे के पीछे कोई है, तो ये देखिए यहाँ पे निश्चित नहीं है, ये अनिश्चय है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है कि पर्दे के पीछे कोई है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सब सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम आते हैं, छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता काम करने के लिए अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो ये हमारा, मैं खुद के लिए कह रही हूँ तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं 6, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा और इस पाठ को पढ़िएगा। ये आपका होमवर्क है, इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और सर्वनाम हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं ये जानिएगा। तो आपकी क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू।